बढ़े, मध्य प्रदेश सदा प्रगति पथ पर खड़ा रहे। और दीप प्रज्वलन के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कन्या पूजन। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि कन्या पूजन हेतु भारतीय संस्कृति में कन्या केवल संतान नहीं अपितु साक्षात देवी स्वरूपा मानी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से देवी स्वरूप कन्या पूजन श्रद्धा और संकल्प का संगम है, जहां आस्था झुकती है और प्रगति उठ खड़ी होती है। हमारी सनातन परंपरा का यह उज्जवल आलोक जो समाज को संस्कार, सम्मान और संवेदनशीलता की दिशा प्रदान करता है। कन्या में ही शक्ति है, कन्या में ही करुणा है, कन्या में ही सृष्टि का विस्तार है, उनके चरणों में ही हर युग का स्वर्णिम संसार है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कन्या पूजन करने के पश्चात पुनः मंच की ओर आते हुए और इसके पश्चात मंच पर अपना स्थान ग्रहण करते हुए हृदय से आत्मीय स्वागत है। एक बार करतल ध्वनि से हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हम सब मिलकर के स्वागत करें। जोरदार करतल ध्वनि जिसकी गूंज हमारे लोकप्रिय मंत्री जी के कानों तक पहुंचना चाहिए कि वो हमारे बीच में कितने लोकप्रिय हैं और हम सब आतुर हैं उनको सुनने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। हमारे बीच में शबरी माता जयंती के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनका स्वागत अभिनंदन करते हुए शब्दों में कहा वह शक्ति है जो पुष्पों के रूप में हम स्वागत परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। इस हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा जी से मेरा निवेदन है कि माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। इसके साथ ही विधायक आदरणीय श्री शरद जुगलाल जी से निवेदन है, विधायक व्यवहारी, कि माननीय मुख्यमंत्री जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। करतल ध्वनि बजती रहनी चाहिए। विधायक माननीय शरद जुगलाल जी स्वागत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का तालियां बजती रहनी चाहिए। विधायक जयसिंह नगर विधानसभा क्षेत्र आदरणीय श्रीमती मनीषा सिंह जी से मेरा अनुरोध है कि माल्यार्पण कर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आदरणीय मनीषा सिंह जी से मेरा अनुरोध। मंडल अध्यक्ष श्री संजय गुप्ता जी से मेरा अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। मंडल अध्यक्ष श्री संजय गुप्ता जी। सरपंच श्रीमती नीलकली सिंह जी से मेरा अनुरोध है कि पुष्पगुच्छ देकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। जोरदार तालियां बजनी चाहिए ताकि आपका स्वागत, आपका अभिनंदन, आपका वंदन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास तक पहुंच सके। सरपंच महोदय श्रीमती नीलकली सिंह जी से मेरा अनुरोध है। माननीय सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा जी का स्वागत करने के लिए मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगी। विधायक श्री शरद जुगलाल जी से निवेदन है कि उनका भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। विधायक महोदय से मेरा अनुरोध है माननीय सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा जी का स्वागत माल्यार्पण के द्वारा करें।
जनपद अध्यक्ष श्रीमती मालती सिंह जी से मेरा अनुरोध है कि वो विधायक श्री शरद जुगलाल जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत एवं अभिनंदन करें। स्वागत हो जाए, अच्छा। जिला उपाध्यक्ष श्री संतोष लोहानी जी एवं श्री मनोज गुप्ता जी विराट मंदिर प्रतीक चिन्ह के रूप में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करेंगे। एवं कमिश्नर मैडम से मेरा अनुरोध है कि बैगा आर्ट जनजाति की एक पेंटिंग जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करना चाहती हैं। माननीय कमिश्नर मैडम के द्वारा एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग और माननीय विधायक महोदय जी के द्वारा पुस्तक का विमोचन कराने के लिए पुस्तक एक भेंट दी गई माननीय मुख्यमंत्री जी को। स्वागत परंपरा को यहीं पे विराम देते हुए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन डिजिटली किया जाएगा, जिसमें 82 कार्यों की संख्या है जो कि 633 से भी ज्यादा 633 करोड़ की लागत से लोकार्पण किया जा रहा है और 134 करोड़ राशि का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से किया गया। जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके पश्चात मैं स्वागत उद्बोधन के लिए माननीय विधायक श्री शरद जुगलाल कोल जी से यहाँ पर निवेदन करूंगी कि स्वागत उद्बोधन के लिए यहाँ पर कृपया आए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। सबरी मैया की। ऐसे शहडोल जिला की इस पावन धरा पर राम वन पथगमन के दरमियान ऐसी उस पवित्र स्थली जहां प्रभु श्री राम के चरण पड़े थे, ऐसी उस गंधिया के कार्यक्रम में हमारे बीच कुछ पंक्तियों से मैं अपने उद्बोधन को आपके समक्ष रखूंगा। जब सरल सहज बन जाओगे, जब प्रेम भक्ति दिखलाओगे, जब त्याग कष्ट सह पाओगे, तब मां सबरी। हमारे बीच में शबरी माता जयंती के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनका स्वागत अभिनंदन करते हुए शब्दों में कहा वह शक्ति है जो पुष्पों के रूप में हम स्वागत परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। इस हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए लगाए और फिर माता सबरी का बोला जाए जय श्री राम। सबरी माता की। क्या आनंद का धाम है वाकई। मां की प्रतिमा देख करके और आपके चेहरे का नूर बता रहा है क्या जोरदार इलाका है और क्या जोरदार लोग हैं। जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए भी करें। भगवान ने भी जब
पृथ्वी पे ये सृष्टि बनाई तो हमारे शहडोल को कुछ ज्यादा ही आनंद के साथ प्राकृतिक सुंदरता दी। और शहडोल में ये हमारा जैसी नगर और बिहारी तो ऊपर से इतना सुंदर लगता है कि इंद्रदेव का स्वर्ग लोक भी कम पड़ जाए, इतना आनंद आ रहा देख करके। सच में चारों तरफ हरियाली हरियाली। और हेलीकॉप्टर तो उतरा, हेलीकॉप्टर के यहाँ पे इतनी बड़ी भीड़ जैसे सभा वहां खड़ी हो। मुझे लगा ये सभा मेरे लिए नहीं है, ये भगवान राम के पुष्पक विमान को देखने आई है। वो एहसास हुआ उस काल का, उस युग को वापस जिंदा करते हुए। सच में आप सबके लिए हमारी सरकार के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब विरासत से विकास की बात होती है, मुझे गर्व है भगवान श्री राम का 500 साल पुराना संघर्ष, अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का जब भूमि पूजन और लोकार्पण हुआ, ये मैं बड़े जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा। मित्रों, कांग्रेस ने आजादी के बाद ही भगवान राम का मंदिर बनता, जैसे सोमनाथ के बाबा सोमनाथ का मंदिर बना। सरदार वल्लभ भाई पटेल तत्कालीन उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सबने कहा देश आजाद अगर होता है तो आजादी के लिए सनातन संस्कृति की जो धारा अवरुद्ध हुई, हमारे मान बिंदुओं पे जो आक्रमण हुआ, वो आक्रमण का प्रतिकार होना चाहिए। जब कमजोर थे तो सोमनाथ मंदिर तोड़ दिया, कोई बात नहीं, 1000 साल पुरानी बात थी। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, ये पप्पू के परनाना, नेहरू जी, ये सब एक ही सोमनाथ के धाम का विरोध करते हुए अयोध्या में तो ताला लगवाया और सोमनाथ में सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद जी को मना किया कि आप मत जाइए। अरे अयोध्या, सोमनाथ, महाकाल, ये हमारी विरासत है। इस विरासत पे अगर हम गर्व नहीं करेंगे तो कौन करेगा। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, उस समय भी रोकने का प्रयास किया, लेकिन उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति जी की जोरदार अभिनंदन करें ताली बजा करके। 75 साल से ज्यादा समय में उस समय भी सबने सीना ठोक करके भगवान सोमनाथ के मंदिर का आनंद का पूरा उल्लास देश भर में छाया। और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद, कांग्रेस के सारे प्रयत्नों के बाद जब फैसला हो गया कि अयोध्या में भगवान राम का यही जन्म स्थान है, अब बताओ सरयू के किनारे अयोध्या के नगरी में भगवान राम पैदा हुए, लेकिन कांग्रेस के लिए नहीं हुए। अब ये कांग्रेसियों को बताना चाहिए था कि ये तुम्हारे मन में ये पाप क्यों आया, लेकिन कांग्रेस सुधरने वाली नहीं है। वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का, जोरदार अभिनंदन करो सुप्रीम कोर्ट के लोगों का, दूध का दूध पानी का पानी करते हुए फैसला हुआ। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुस्लिम बंधु का भी, जिसने 75 साल तक मुकदमा लड़ा और लड़ने के टाइम कहा था कि अगर यहां फैसला हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट से तो मैं भी उस भूमि पूजन में उपस्थित रहूंगा। वो भी वहां उपस्थित था, लेकिन कांग्रेस नहीं सुधरने वाली है। सब कोई थे, लेकिन कांग्रेस के पप्पू और उनके परिवार वाले वहां नहीं थे। ये अपनी उसी दुनिया में बैठे,
घमंड में चूर होकर के भगवान राम के भूमि पूजन का, भगवान राम के धाम के लोकार्पण का, उसके बाद से लेके जब जनता में वाहवाही हो गई, जनता जय श्री राम कर रही, तो बाहर आके तो कहते हैं हम भी जय श्री राम वाले हैं। लेकिन अयोध्या में भगवान राम के दर्शन आज तक नहीं किए हैं, ये इनका इतिहास है। क्योंकि आप बताइए, अगर भगवान राम पे प्रश्न उठाते हैं तो फिर माता सबरी के प्रति सम्मान कैसे हो सकता है? माता सबरी की कहानी का भी अपमान हो जाएगा। मां सबरी ने तो कितने साल इंतजार किया, कितने मतंग ऋषि के किनारे, आश्रम के किनारे माता सबरी ने कई साल तक भगवान राम आएंगे, रोज रास्ता बुहारती है, रोज सफाई करती है, रोज पुष्प डालती है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, सालों साल। लेकिन ये अपने सनातन संस्कृति की विशेषता है। जब आस्था विश्वास का रूप लेती है तो विश्वास से आस बनती है, और आस भगवान के पास पहुंचती है, भगवान श्री राम स्वयं पधारते। ये इतिहास उस समय बना है। बोलो प्रेम से सबरी मैया की। और जब भगवान राम आए, साधना का पथ मजबूत हुआ, श्रद्धा से महावातावरण ऐसा बना कि भगवान राम जब आए और माता सबरी ने अपने वन के अच्छे अच्छे बेर लाके रखे थे। जंगल में मां क्या खिलाएगी, बेर तो खिलाना था, लेकिन इतनी पवित्रता के बेर अगर खिलाऊं तो बेर, मेरा बेर मीठा होना चाहिए हाथ से। अब मीठे बेर को कैसे करें, सब कहानी आपको मालूम है। झूठा बेर अपने भगवान राम को खिला रही, लेकिन भगवान राम ने भी माता कौशल्या की तरह समरी को माना। जोरदार अभिनंदन। ये मां और बेटे का संबंध था। ये राजा राम महल में रहने वाले, कहां उनका महाराजा धीराज श्री राम का उतना ऊंचा स्थान, और कहां आदिवासी वनवासी अपनी माता सबरी। लेकिन प्रेम में सब बराबर हुआ, और प्रेम से उनने माता कौशल्या के बराबर उनको जगा दी। मुझे खुशी है इस बात की, आज सबरी जयंती धन्य हुई। पुनः मैं आपका अभिनंदन करता हूं और बधाई देना चाहता हूं। ये गौरवशाली इतिहास हमारा है, और ये माताएं बहनें बैठी है, ये माता बहनों को भी हमारी संस्कृति है। लाडली बहनों की राशि अगर देने का एहसास होता है तो हमको सबक मिलता है सबरी मैया से। बोलो, बहनों के लिए मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जोरदार अभिनंदन लाडली बहनों के लिए। 1000 से यात्रा प्रारंभ हुई। 1000 रुपया महीना जब देने लगे तब कांग्रेसी कह रहे नहीं देना चाहिए, सरकार का खजाना लुटा दोगे, कहां से लाओगे, पैसे नहीं है, चुनाव के बाद बंद कर दोगे। और जब हम लगातार देते देते 1000 से बीते साल 1250, अब 1500, जब बढ़ाते बढ़ाते 1500 हुआ, तो अब कांग्रेसी के पेट में फिर भी सांप छाती पे लौट रहा है। क्या बोलते, जीवान पे लकवा हो जाना चाहिए। कितना गंदा बोलते, कहते माता बहनों को पैसे मत दो, ये लाडली बहना दारू पी जाएगी। अरे शर्म आना चाहिए कांग्रेस के नेताओं को। ये माता बहनें अपने परिवार के लिए अपनी जान लुटा देती है, बच्चा, बूढ़ा, जवान, पति, सबके लिए अपने पूरे जीवन का क्षण क्षण कुर्बान करती है। ऐसी माता बहनों का अपमान करते हैं, लेकिन कांग्रेसी सुधरने वाले नहीं, वो एक ही लाइन पे चलते हैं, उनको ये आता ही नहीं है। हर एक भाव ऐसे ही होता है। चलो, जाकी रही भावना जैसी, आपकी जैसी भावना है आप तक रखो।
हमारे मन में तो सबके लिए सम्मान है, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जोरदार करें, नरेंद्र मोदी जी का। आज बदलते दौर में देश दुनिया के सामने एक अलग रूप में पहुंच रहा है और हमारी माता बहनें, युवा, महिला, गरीब, किसान सब वर्ग को साथ ले जा करके जिस प्रकार से मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं, कदम से कदम मिला के मध्य प्रदेश सरकार भी उनके साथ चल रही है। ये हमारा उनका डबल इंजन की सरकार का साथ है। जब मैं रेल की बात देख रहा सुन रहा था, यद्यपि मैं देरी से आया और मुझे भी जल्दी जाना है, लेकिन सच में आपका प्रेम देख के तो आनंद आ गया। भगवान राम ने अयोध्या में वनवास का समय निकालने के लिए कदम बढ़ाया, तो मुझे इस बात की खुशी है कि 11 साल हमारे चित्रकूट में बिताए। जोरदार अभिनंदन करें भगवान राम के लिए। ये मध्य प्रदेश श्रद्धा आस्था का प्रेम बांटने वाला हजारों साल से इसकी परंपरा है और मुझे खुशी है 11 दिन माता सबरी के धाम में भी प्रभु राम ने गुजारे। जोरदार माता सबरी के लिए भी। ये मां और बेटे का संबंध था। जब माता का वो काल था, उस दौर की मैं बात कर रहा हूं, तो ऐसे में आज प्रतिमा का अनावरण भी हो रहा है और यहां शहडोल की व्यवहारी में 747 करोड़, लगभग 750 करोड़ हो गए। जोरदार अभिनंदन करो। ये 750 करोड़ की सौगातें मिल रही। कितनी सारी सौगातें, बताओ कोई कमी है इस बात की? उसमें भी 663 करोड़ के लोकार्पण 79 कामों के और 134 करोड़ के नए कामों का भूमि पूजन। आप तो भाग्यशाली हो शरद भाई, और सांसद जी आप भी और बहन जी आप भी। जोरदार अभिनंदन करो। ये हमारी सरकार और ये विकास करने का हमारा और आपका रिश्ता है। कांग्रेसी फूटी कोड़ी नहीं देते थे। ये दिन में लाइट जल रही है। कांग्रेस के शासनकाल में 2003 के पहले रात में भी लट्टू नहीं जलते थे। सड़कें, वो मीनाक्षी और ये अपने बता रहे थे शरद, अभी पीछे जायसवाल जी मंत्री थे अनूपपुर वाले, वो कहते मुझे 4 घंटे लगते थे वहां से आने में शहडोल तक, आज 1.25 घंटे में फर्राटे से पहुंचता हूं। ये अपनी सरकार है। जोरदार अभिनंदन। ये मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। यहां अगर हमारे मेडिकल कॉलेज अगर बना है, तो मेडिकल कॉलेज किसके कारण बना है? जोरदार अभिनंदन मेडिकल कॉलेज के लिए भी। और हमारी सरकार भी, हमारे आदिवासी नायक राजा भभूत सिंह, जोरदार अभिनंदन राजा भभूत सिंह महाराज की। हमने हमारे सभी आदिवासी नायकों के लिए सम्मान के साथ कैबिनेट करने का काम अगर किया है, तो पचमढ़ी में किया है कि राजा भभूत सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते अपने प्राण दे दिए, लेकिन देश की आन बान शान रखने के लिए हमारा ये कोरकू समाज वास्तव में अद्भुत है। कोल समाज हमारे बीच, कोल, कोरकू, गोंड, भील, भिलाला, सारा समाज अंग्रेजों के खिलाफ जब बड़े बड़े लोगों ने हथियार रख दिए, तो आदिवासी हमारे समाज ने जंगल से अपने हथियार उठा करके, जान की बाजी लगा करके अंग्रेजों के खिलाफ भारी युद्ध किया। जोरदार अभिनंदन करें अपने पूरे आदिवासी समाज के लिए। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, और झांसी वाली रानी से लगाकर रानी दुर्गावती तक, जिसके अपने जीवन काल में कभी पराजय नहीं देखी, लेकिन देश की आन बान शान के लिए सदैव अपना बलिदान देने वाली ये संस्कृति की संवाहक बनी। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो ऐसे में इस स्थान पर जब यहाँ अलग अलग प्रकार की बहुत सारी मांग भी बताई गई, लेकिन मैं आज आपसे जब बात कर रहा हूं, तो आपके बीच में हमारी सरकार के माध्यम से ये किसान कल्याण वर्ष, और किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से
प्रत्येक किसान की खेती की फसल डबल हो जाए, उसकी आमदनी बढ़नी चाहिए। इसलिए सरकार लगातार सिंचाई का रकबा बढ़ाती जा रही, खेती के लिए अलग अलग प्रकार के उपाय कर रही। इसलिए कटनी बरगवा मार्ग और इसके साथ साथ ये शहडोल जिले की बुढ़ार माइक्रो सिंचाई परियोजना, शहडोल माइक्रो सिंचाई, गोहपारो जयसिंह नगर की माइक्रो लगभग 2300 करोड़ की सिंचाई, 50,000 हेक्टेयर में नई सिंचाई होगी। जोरदार अभिनंदन करो किसान वर्ग के लिए। यही आज ही 2300 करोड़ की ये बड़ी योजना आपको समर्पित करता हूं, आपको बधाई देता हूं। ये हमारा आपका संबंध है। किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार ने सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखा है। और जैसे ही किसान की बात करते हैं तो गरीब, महिला, युवा ये सब उसमें आ जाते हैं। पूरा हमारा ग्रामीण परिक्षेत्र का मध्य प्रदेश लगातार आगे बढ़े, इस पे हम काम कर रहे हैं। और इसीलिए जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे बताया गया कुछ और मांग भी दी है, जिसके आधार पर यहां इसी जगह पर अब ब्योहारी से ट्रेन भी चलाना पड़ेगी। चलाना है क्या? रेल चलाना, रेल ताली वाली बजा के बताओ। रेल भी सिंगरौली से ब्योहारी होते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करें। सांसद जी ने कहा इसी बजट सत्र के बाद जब रेल चले तो मैं भी रहूं, मोदी जी भी रहे और अश्विनी वैष्णव जी भी रहे। जोरदार अभिनंदन। अब रेल भी चलने जाएगी रोज भोपाल से आने जाने के लिए। अब रेल आएगी तो कई प्रकार के विकास के दरवाजे लाएगी। हमारी फसल को सही दाम मिलेगा। अब युवा, महिला, बीमार जिसको यात्रा करना उसको सौगात मिलेगी। और इसके बाद एक और चरण आपने मांगा है, और भूमि अधिग्रहण करना है। आप जो मांगोगे शहडोल वाले, सरकार आपके साथ खड़ी है, कोई तकलीफ आने वाली नहीं है। हर एक बार जब भी आता हूं तो दिल से, जब मैंने कहा शहडोल के लिए तो मां नर्मदा ने भी आशीर्वाद दिया है, अपना घर यहां बनाया है। अमरकंटक कहां है? इसी जिले में तो था, अब तो संभाग हो गया। बोले नर्मदे महारानी की। इतनी पवित्र मां का ये आंगन और उनकी धारा, ऐसे में इस शहडोल के लिए तो आप जो जो मांगोगे सब देने के लिए तैयार हो। आपने कहा कि यहां एक हॉस्पिटल भी, सामुदायिक केंद्र 30 बेड का बिहारी के लिए देना है क्या? जरा ताली वाली बजा के बताओ, देना है क्या? तो मैं देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। और ग्राम गंधिया सीतागढ़ी को धार्मिक और पर्यटन का केंद्र बनाया जाए। इसी स्थान को बनाना चाहिए क्या? जब इतने प्रेम से आप मांग रहे हो तो बोलो सबरी मैया की। ये धूमधाम से पर्यटन का केंद्र बनेगा। श्रद्धा के साथ लोग आएंगे जाएंगे, भगवान राम के उस काल को याद करेंगे। यही तो बात है, आवश्यकता है। एक रात भगवान यहीं रुके। परमात्मा की दया से वो हमको सदैव आशीर्वाद देते रहे, ये हमारी भावना है। आपने कहा संजय डूबरी टाइगर रिजर्व एक गेट बिहारी तरफ खोलना है। हमारे लोग भी पर्यटन से अपनी आमदनी बढ़ाए, युवाओं को रोजगार मिले, गरीबों की गरीबी दूर हो, तो गेट खोलना चाहिए। मैं यहीं से घोषणा करता हूं, पर्यटकों की दृष्टि से व्यवहारिक होगा तो गेट खोला जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं। आपने कहा यहां पे महुआ कटहल से कई प्रकार की औषधि बनती है, उत्पादन बहुत होता है। बिस्किट, लड्डू, चाय, कॉफी, जाने क्या क्या बनते हैं। ऐसे में इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
निर्यात करना चाहिए। तो करना चाहिए क्या? तो यहाँ उद्योग रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आपने बिहारी और जैसी नगर में उद्योग भी मांगा है, तो मैं औद्योगिक केंद्र बनाने की घोषणा करता हूं इस क्षेत्र के युवाओं के लिए। अपने बीच आपने कहा कि हमारे लिए खास करके जैसी नगर से बाईपास मांगा, हमारी एक और बहन जी ने जैसी नगर का बाईपास बनाना चाहिए क्या? तो जयसिंह नगर का बाईपास भी बनाने की घोषणा करता हूं आपके इस क्षेत्र के लिए। एक आपने कहा मैं इसको परीक्षण करा लूंगा, जयसिंह नगर की उप तहसील आमडीह को अभी उप तहसील है, इसको तहसील बनाना है। तो तहसील बनाना है क्या? तो मैं परीक्षण करा के तहसील बनाने की घोषणा करता हूं। अरे आप जो मांगोगे, हमारा आपका साथ, आज हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब देश में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है, नगर पालिका, नगर निगम, जिला पंचायत में हमारी सरकार है, आप इतना आशीर्वाद देते हो तो इधर कंजूसी थोड़ी हो सकती है। ये तो दोनों हाथ लुटाकर देने का समय है हमारे सारे लोगों के लिए, मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए। माननीय मोदी जी के साथ मध्य प्रदेश कदम से कदम मिला के चल रहा है। और देखो आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं मोदी जी। अभी भी हमारे किसानों के हितों के संरक्षण के लिए आज अमेरिका से भी जो निर्णय किया, भले ही समय लगाया, लेकिन समय लगाने के पीछे किसानों के हित से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये है नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार। जोरदार अभिनंदन करें इस माध्यम से। अमेरिका के साथ डील की, लेकिन फल, सब्जी, दूध, दही, सोयाबीन जो हमारे यहाँ उत्पादन होता है, इस मामले में हमारे किसानों के लिए सबसे पहले, हमारे यहाँ विमान भी बनते हैं, विमान के कलपुर्जे ले आओ। हमारे यहाँ मशीनें बहुत सारे जरूरत पड़ती है, मशीनें अमेरिका से बुला लेंगे। हमारे यहाँ काजू बादाम नहीं होते तो आप वो ले आओ, उसमें कोई मना नहीं। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेसी हाय रे, जब 50% टैरिफ लगाया था तो भी कांग्रेसी कह रहे थे हाय रे, और जब कम हो गया तो फिर चिल्ला रहे हैं, चित भी तुम्हारी, फुट भी तुम्हारी। कांग्रेसियों, तुम्हारी नस नस जनता जानती है, इसलिए 20 साल से घर बैठे हो और 20 साल बैठे रहोगे इसी हालत के कारण से, क्योंकि आप माता बहनों की इज्जत नहीं करते हो। किसानों को सम्मान निधि, मुझे गर्व है, किसानों को किसान सम्मान निधि अगर किसी ने दी है तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से किसानों को 6,000 रुपया और मध्य प्रदेश सरकार से भी 6,000 रुपया पहली बार किसान सम्मान निधि किसी को मिली है, तो हमारे भाई बहनों के लिए मिली है। जोरदार अभिनंदन करें ताली बजा करके। ये हमारी प्रतिबद्धता किसानों के लिए। बताए कांग्रेसी, 1 रुपया भी तुमने किसी को दिया हो तो बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े। साइकिल अगर 4 किलोमीटर दूर है तो हमारी सरकार साइकिल देती है। बच्चों को किताब कापी की जरूरत हो तो किताबें देती है। अच्छा स्कूल बनाना है तो सांदीपनी स्कूल बनाती है। कॉलेज अगर खोलना है तो कॉलेज खोलती है। मेडिकल कॉलेज खोलना है तो मेडिकल कॉलेज खोलती है। और काम धंधा चाहिए तो उद्योग धंधे खोलती है। ये हमारी सरकार और ये काम करने का तरीका है। कांग्रेसी कभी नहीं करते। कांग्रेसियों के जमाने में 1956 उनमें बना मध्य प्रदेश, लेकिन 55 साल तक केवल 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई थी और 55 साल में 7.5। मुझे गर्व है हमारी सरकार बनने के 2023 से ही 2 साल के अंदर 10 लाख हेक्टेयर सिंचाई 2 साल में कर दी। ये है काम करने का तरीका, ये हमारी भावना है।
ऐसी एक नहीं बहुत सारी बातें। हमने तो अपनी सरकार में रहते रहते अब हॉस्पिटल में भी आप बीमार हो तो आपको एम्बुलेंस ले जाएगी, ये व्यवस्था। और अगर हॉस्पिटल में मरीज ज्यादा बीमार हो जाए, जबलपुर, भोपाल, दिल्ली पहुंचाना, तो पहले हाथ ऊंचे कर देते थे, काय से ले जाए, इतनी दूर हम रहते हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, जनता के आशीर्वाद से, गरीबों के प्रेम के कारण हमारी सरकार बनी। इसलिए हमने कहा गरीब आदमी की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। अगर सड़क मार्ग से जाएगा 10 घंटे लगेंगे, रास्ते में मरीज मर जाएगा, तो हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज से भी पहुंचाना हो, हमारी सरकार पहुंचाने वाली है। ये एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था सरकार कर रही है। गरीब आदमी का अधिकार भी इस पे होना चाहिए। केवल आयुष्मान कार्ड आपके पास हो तो आयुष्मान कार्ड के भरोसे से हमारी सरकार उस पे लगातार आगे बढ़ रही है। इतना ही नहीं, किसी चौराहे पे एक्सीडेंट हो जाए, अच्छी सड़कें हो गई और कोई घायल मिले, डॉक्टर साहब आप तो जानते ही है, और उसका घायल वहां पड़ा है, ऐसे में उसको हॉस्पिटल पहुंचाना है, तो मोदी जी के माध्यम से हमने योजना लगाई, आप कोई से भी हॉस्पिटल में पहुंचाओ, पहुंचाने वाले को भी 25,000 देंगे और 1.5 लाख का इलाज उसका भी कराने वाले हैं। गरीब आदमी के हमारे मन की भावना है। एक एक नहीं, ऐसी बहुत सारी योजना मैं बता सकता हूं, लेकिन मुझे यहां से और एक कार्यक्रम में जाना है। अभी देर हो गई, थोड़ा सा अगली बार टाइम लेके आऊंगा। इतना अच्छा लोग, इतना अच्छा वातावरण ये बहुत कम मिलता है। इतने प्रेम से आप सब सुन रहे हैं। कोई बात नहीं, आखिरी बार नहीं, अगला बच्चा फिर आएंगे तो अपने स्थान पे खड़े हो जाए। सारे के सारे लोग दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा और आपका ये संबंध लंबे समय तक बना रहेगा, तो विकास का कारवां लगातार इसी प्रकार चलता रहेगा। तो मेरे साहब सब तैयार है? दोनों हाथ की मुट्ठी ऊपर बांधो और जोर से बोलो, भारत माता की, सबरी माता की, प्रभु रामचंद्र महाराज की, हमारे शहडोल और ब्यावरे की सभी भाई बहनों की, और जैसी नगर की भी। ये बहन जी मेरे पास में शहडोल वाले की भी अगला शहडोल कार्यक्रम होगा, जल्दी होगा। बहन चिंता मत करो, ऐसा कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा। मेरे साथ बोलो, भारत माता की। निवेदन है कि सब भेंट करेंगे एवं कमिश्नर मैडम से मेरा अनुरोध है कि बैगा आर्ट जनजाति की एक पेंटिंग जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करना चाहती हैं,